ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्त्या उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं अपूर्व गोपिका देवदासी दामोदर देश से आप सबको स्वागत करती हूँ भागवत कथा के छठे दिन में। उत्सव चल रहा है, बहुत खुशियों का माहौल है, मन को बहुत शांति मिल रही है। आज हम 11वां स्कंद शुरू करेंगे। अब तक हमने देखा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला सब। कल हमने कृष्ण कथा का बहुत आनंद लिया। तो इस आनंद में हम लोग सब एक मिठास में सरोबार रहे हैं। तो भगवान की लीला तो है ही इतनी मीठी और इतनी अच्छी कि मन तुष्ट हो जाता है। भगवान जैसे आप सब जानते हैं यदुवंश में आए थे और एक नियम के कारण आए थे कि वही दुष्टों का संहार करना है। ब्रह्मा जी उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान अब आपका कार्य जो धरती पे जिस काम के लिए आए थे वो हो चुका है, आप चाहें तो वापस अपने लोग जा सकते हैं। एंड श्री कृष्ण भी सोचते हैं कि हाँ, धरती पे तो काम खत्म हो चुका है, पर सोचते हैं कि ये जो यदुवंशी, क्योंकि अब तक यदुवंशी करीब 56 करोड़ हो चुके थे, तो वो क्योंकि भगवान के अंडर थे और जिस क्षेत्र में, द्वारका क्षेत्र में, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता था, तो वो वहाँ पे बहुत पावरफुल हो रहे थे। तो भगवान लीला सोच रहे थे कि कैसे हम इनका, ये सबको मैं साथ लेके जाऊँगा और ये कैसे चलेंगे। तो कथाएं आती हैं कि भगवान कैसे यदुवंशियों का नाश होना है। और जैसे क्योंकि भगवान की 16,108 रानियां थी और हर एक से उनको 10 पुत्र और एक पुत्री थे, तो होते होते 56 करोड़ हो गए थे। तो यहाँ यदुवंशियों को श्राप मिलता है। जामवंती, जो कल हमने भगवान की पत्नियां सुनी थी, जैसे आंटी ने सब 10 पत्नियों का कल होमवर्क किया है, नाम लिखे हैं सबके, भगवान की 64 कलाएं लिखी हैं। अभी जैसे जैसे वक्त आएगा तो आंटी से हम पूछेंगे। तो जामवंती जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उनसे उनका पुत्र था सांबा। तो सांबा और उनके पुत्र दोस्त क्या करते हैं, ये प्रभास क्षेत्र जो द्वारका के थोड़ा बाहर है, चावलों का पानी पी के बड़े मस्त होके जाते हैं। और वहाँ संत लोग तो तपस्या करते रहते हैं ना, तो वहाँ पे मजाक करने लग जाते, तसला लगाते हैं यहाँ पे लोहे का, और जाके पूछते हैं कि बताओ लड़का होगा या लड़की। तो वो सारे तो ऋषि मुनि तो सब सिद्धि वाले हैं, उन्हें सब मालूम रहता है। तो वो बोलते हैं कि आप जाओ। कह रहे क्यों, आप देख नहीं पा रहे कि पुत्र होगा या पुत्री? कहते जो ये लोहा है ना, वो लोहा ही होगा, और वो लोहा तुम्हारे यदुवंश के कुल के नाश का कारण होगा। तो यहाँ हमें पता चलता है यदुवंश का श्राप, और श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं ये सुनकर। फिर आगे की कथाएं, जैसे कि यदुकुल का नाश कैसे हुआ, कैसे भगवान ने स्वाध्याय गमन किया, वो कल जब हम 12वां स्कंद खोलेंगे तब आगे की कथा होगी। अभी तक जो 11वें स्कंद में बताया गया है कि वो यदुवंश को श्राप मिला है। फिर आता है कि भगवान, जैसे ऋषभ देव, जैसे हमने भरत महाराज की कथा सुनी थी और ऋषभ देव की सुनी। ऋषभ देव इज अगेन प्लैनरी एक्सपेंशन
भगवान। और जब वो आते हैं तो उनके 100 पुत्र होते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ होता है भरत 100 पुत्रों में। फिर आगे उनके 9 पुत्र होते हैं जो नव योगेंद्र कहलाते हैं। भारत जिनके नाम पे भारतवर्ष, भारत आज भी हम कहते हैं। नव योगेंद्र स्वामी महाराज, ये 9 स्वामी जब हुए, और ये भी बिल्कुल जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे थे। उनको किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं थी। मन की गति से ये कहीं भी आ जा सकते थे। तो इनसे जब नारद मुनि से वसुदेव जी भेंट करते हैं, क्योंकि देखिए नारद मुनि का श्राप हमने नारद मुनि का हमने श्राप बताया था कि उनको श्राप है प्रजापति दक्ष से कि वो एक जगह कभी भी टिक के नहीं रहेंगे, इसलिए वो विचरण करते रहते हैं। लेकिन द्वारका इतनी पावरफुल नगरी है कि वहाँ पे नारद मुनि महीनों महीनों रह जाते थे। तो वसुदेव जी उनसे ज्ञान लेते हैं। तो वसुदेव जी ज्ञान लेते हैं, कहते हैं कि भी क्या जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म लेते हैं, हमारी क्यों मृत्यु होती है, ह्यूमंस की क्वालिटीज़ क्या है और अच्छाई क्या है। जैसे हमारे मन में भी प्रश्न चलते रहते, तो बारंबार जब आप भगवत गीता भी पढ़ेंगे और आप बारंबार श्रीमद् भागवतम भी पढ़ेंगे, तो जो प्रश्न आपके अंदर हैं वो ही प्रश्न आप देखिए इनके द्वारा पूछे जा रहे हैं। ये सब इतने ऊंची ऊंची आत्माएं हैं, ये थोड़ी कि इन्हें ये बातें नहीं पता, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए ये कथाएं करवा रहे हैं। पार्वती जी जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, बार बार महादेव से पूछती हैं काफ़ी बातें, जो जिससे महादेव जी जवाब देते हैं। महादेव जी भागवतम सुनाते हैं, महादेव जी सारे भेद बताते हैं। तो फिर क्या होता है, तो वो क्या उनको ज्ञात नहीं है, लेकिन वो हमारे भले के लिए, ताकि जब देवी देवताओं के मुख से बातें होंगी, ऋषि मुनियों के मुख से बातें होंगी और शब्द अवतार के मुख से बातें होंगी, तो वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक उतरेंगी और हमारी आत्मा का उद्धार होगा। यही है भागवत की विशेषता, यही है भागवत की मिठास। तो वो कथा बताते हैं, नारद जी कहते हैं आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि विदेही का राजा निमि और नव योगेंद्र के बीच क्या क्या वार्तालाप हुई। बहुत ही खूबसूरत है। नव का मतलब क्या है, 9। तो उन्होंने 9 प्रश्न पूछे निमि महाराज ने, जो बहुत खूबसूरती से भागवतम में समझाए गए हैं। लेकिन अभी जैसे जितना समय का अभाव है, जो भगवान की इच्छा से, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते जाएंगे, जिससे मैं मानती हूँ कि आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। जया, कविता, सुरेंद्र जी स्वागत है, हरे कृष्णा। तो निमि महाराज ने नव योगेंद्र, जो पहले नव योगेंद्र जिनका नाम कवि है, उनसे पूछा कि ह्यूमंस के लिए, मनुष्य के लिए बेस्ट क्या है, अल्टीमेट बेस्ट क्या है, जो बेस्ट टू बेस्ट, जिससे वो जब जन्म लेते हैं मनुष्य देह में, तो वो क्या करें जिससे तुरंत आपको मिल जाए। तो वो बोलते हैं कवि महाराज कि भक्ति योगा, ना कर्म योगा, ना ज्ञान योगा, भक्ति योगा। तो वो बोलते क्योंकि क्या होता है भक्ति योग से, क्या होता है, जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तु से विरक्ति, ये तीनों एक साथ ऐसे ही होते हैं जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक, आपको बहुत भूख लगी है तो प्रत्येक कौर में आनंद, पोषण तथा भूख से छुटकारा, ये सभी एक साथ और अधिकाधिक होते हैं। होता है ना, जब भूख लगे, बहुत प्यास लगी है, आप एक घूंट पिए, आहा, वो जो जल जिसमें कोई स्वाद नहीं है, तो कहते हैं भक्ति सर्वोत्तम, मतलब तुष्टि, पुष्टि, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है ये 11th उसका, कि प्रपद्यमानस्य यथा श्रताः सयु संतुष्टि ही पुष्टि ही शुद्ध पायो अनुघासम। तो ये आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, आपके पास सारे दुनिया में वो हैं जो आप चाहते थे। कभी बचपन में आपने सोचा होगा, या वो सुंदर देह है, सुंदर घर है, सुंदर वस्त्र है, सुंदर आभूषण है, आप जो चाहे मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन क्या मन संतुष्ट है? नहीं। एंग्जाइटी है, दुख है, राग है, द्वेष है, चलो वो सब नहीं भी हैं,
अगर हम कहें आप सब प्रसन्न है, लेकिन एक डर तो है ना कि छिन गया तो, खत्म हो गया तो, ये शरीर छूट गया तो। ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो हमारे अंदर आते हैं। तो जब आप भक्ति करते हैं तो क्या मिलता है आपको? संतुष्टि, तुष्टि, पुष्टि। उससे आप सारों पार हो जाते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो बताइए इसके आगे आपको क्या चाहिए? और दूसरा वो बोलते हैं भक्ति केवल मनुष्य कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भक्ति मनुष्य? जानवर और इंसान में 4 सिमिलैरिटीज हैं। आप बता सकते हैं क्या क्या? हाँ, खा सकते हैं, हाँ, गिविंग बर्थ, मीटिंग, पी सकते हैं, सो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, 4 चीजें। बट व्हाट डिफरेंशिएट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस? इंटेलिजेंस, बुद्धि का फर्क है। ये सारे जितनी मेरी सखियां बैठी हैं बता रही हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं कि बुद्धि का फर्क है। हम सब बुद्धिमान हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, तो सब ब्रेनी होते हैं। पर अगर आप उन्हें भक्ति, जैसे एक सखी कह रही है एनिमल्स ज़्यादा ब्रेनी होते हैं। यस, ब्रेन तो सब में है, पर जब आप उन्हें कहेंगे बोलो राम राम, वो भक्ति में बैठेंगे? जब उनको भक्ति मार्ग सिखाया जाएगा, क्या वो भक्ति कर पाएंगे? क्योंकि हाँ, वो उतनी कॉन्शियसनेस नहीं है ना। हमारे जीवन में क्या है, हम सब कुछ लिखा के लाए हैं, लग्जरीज, कर्म, जो पैसा धेला, लेकिन हम भगवान नहीं लिखवा के लाए। वो प्रयत्न से मिलेंगे। प्रारब्ध में हमने अपनी खाना पीना कर्म वो लिखा है, जन्म मृत्यु जरा, लेकिन ये सिर्फ मनुष्य अर्जित कर सकता है भक्ति। ओके, जिनके घर पेट्स हैं तो वो क्या होता है, वो आके बैठ जाते हैं। कई बार हमने घरों में देखा है कि वो चुपचाप सुनते हैं। तो जीवात्मा है, कानों में तो अच्छा जा रहा है, पर मोस्टली वो जो पालतू पेट्स होते हैं इसलिए आके बैठते हैं, वहाँ सुनते हैं, क्योंकि सारे मास्टर्स वहाँ बैठे हैं, रौनक वहाँ पे है। पेट्स डोंट सिट क्वाइटली अलोन, नहीं तो वो चिल्लाते हैं। पर वो अच्छा होता है कि वो जीवात्मा के कान में भी आत्मा तो कुछ ना कुछ सुन ही रही है ना। तो कोई भरत महाराज की तरह भी वो देह लेकर आ गया है, आसक्ति से वो देह लेकर आ गया है। क्योंकि एक दृष्टांत आता है कि एक जब यमदूत आए, एक हलवाई की दुकान थी बहुत ही प्रतिष्ठित एक शहर में, कि चलो, कह रहे अरे अभी तो मैंने बच्चों को अभी सब बांटा है, मुझे चेक करना है एज अ फादर कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। पर यमदूत कहाँ सुनते हैं, बहुत ही क्राइज कह रहे शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा उसको फिर दूसरा शरीर दे देते हैं। सो व्हाट ही डज कि जैसे दुकान और मकान साथ साथ होते हैं, तो उसको डॉग का रूप मिल जाता है। डॉग का रूप मिलता है तो वो वहाँ बैठ के पहरा दे रहा होता है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी कि सी हाउ आई एम गार्डिंग द फैमिली एंड वॉचिंग ओवर माई सन्स ग्रैंड चिल्ड्रेन। फिर आते हैं यमदूत, अरे नहीं नहीं अभी तो देखो, बहुत देखना है कि घर के अंदर क्या है, ये वो छिपकली का रूप मिलता है, वेरी हैप्पी, घर के अंदर भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं। अल्टीमेटली उसको इंसेक्ट का रूप मिलता है। तो कह रहे आप चलें, अब इतनी तुम्हारी गति होगी। कह रहे ना ना, मैं तो बड़े आनंद में हूँ। जब ये बच्चे सुबह आते मेरे पे थूकते हैं ना, तो मैं धन्य हो जाता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ आनंद से रह रहा हूँ। दिस इज आसक्ति। इस तरह आपने देखा कई बार कई जीव बहुत ऐसे आ जाते हैं, वो आसक्ति छूटे नहीं छूटती। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम शरीर छोड़ें तो भगवान का नाम जीवा पे हो, संत हो आसपास, तभी लोग बहुत कुछ लगा देते हैं। अगर पता चलता है कि ये प्राणी शरीर छोड़ने वाला है तो बहुत कुछ साथ में लगा दिया जाता है ताकि जर्नी अच्छी हो। और कितने एग्जाम्पल्स आए, भरत महाराज के आए, अजामिल के आए, अभी जैसे बहुत और बताइए और भी मतलब कि कैसे भक्ति ज़रूरी है। भगवान ने इसकी पुष्टि गीता में भी कहा है, दुखालय अशाश्वतम, कि जो संसार है वो दुखालय है, दुख ही दुख मिलता रहेगा। और हम लाइक डोंकीज, क्या तो डोंकी क्या तो ना कहते सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, उसके आगे ना एक कैरेट लगा दी जाती है, वो कहता है अभी मिलेगी अभी मिलेगी, अभी चलता रहता है। वही हम कहते हैं अभी खुशियाँ मिलेंगी, अभी सुख मिलेगा, अभी ऐसा होगा, उससे बाहर निकलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होते हैं तो फिर अच्छा डिवोटी बन जाएंगे, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ डिवोटीज, ड्यूटीज़, उनका धर्म क्या है। तो दूसरे जो योगी स्वामी हैं उनका नाम है हवीर, वो जवाब देते हैं 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यमा और कनिष्ठ अधिकारी। उत्तम जो सबसे ऊंचे भक्त, जिनको ना राग ना द्वेष ना गुस्सा आता है, जो संत महात्मा होते हैं ना, उन पे कोई थूक भी जाए वो हरिओम करके आगे चले जाते हैं कि भगवान इस जीवात्मा पे आप तरस खाना,
इसको पता ही नहीं ये क्या कर रहा है। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उसको भगवान में बहुत आस्था होती है, वो खूब भजता है, पूछता है, बट ही डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज। क्या ये जीवन बेकार है, भक्ति नहीं कर रहे, करुणा नहीं होती। साधु के मन में करुणा होती है कि जो हमने अमृत चखा आप भी चखो, भगवान से जुड़ो करो। लेकिन वो फिर डिवोटीज में ही घूमता फिरता है कि सो दैट आई डोंट गेट कंटेमिनेटेड विद द वर्ल्ड, आई शुड डू माई परफेक्ट भक्ति। थर्ड होता है कनिष्ठा अधिकारी, वो सारी चीज़ें ना नियम अनुसार करता है, जैसा संतों ने बता दिया, आचार्यों ने बता दिया कि भाई सुबह 4 बजे उठ के माला करनी है, अच्छा जी कर ली, मंगला करनी है कर ली, एकादशी रखनी है रख लिया, भगवान को भोग रख के खाना है खा लिया, एक मैकेनिकल करता जाता है। लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, आत्माओं को कैसे जोड़ना है भगवान के धाम, मतलब वो रिलैक्स्ड मोड यू नो। तो वो कहते हैं डेवोटी ये 3 प्रकार के होते हैं, फिर भी उन्हें अपनी फिर गति उसी हिसाब से मिलती है, जैसे फिर वो भगवान चुनते हैं। गलत तीनों नहीं है, एटलीस्ट आम मनुष्य से तो हटके हैं ना, थोड़ा अप लेवल है। तो थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ माया, माया कैसे अपना प्रभाव दिखाती है। तो अंतरिक्ष योगी जवाब देते हैं कि जब भगवान ये संसार बना रहे हैं, जब आप इस संसार में आ गए तो क्या होता है, बार बार आपका जन्म मृत्यु, ये हम कंटिन्यूसली सुनते आ रहे हैं। अभी जितने भी हम प्राणी यहाँ बैठे हैं, जहाँ जो लोग हमें सुन रहे हैं, तो क्या आप लोग का कभी शरीर छूटेगा या नहीं, या इसी शरीर में हम बैठे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बैठे रहें, हमें 1000 ईयर्स की उम्र मिल जाती है, ठीक है, नाउ वी ऑल आर वेरी हैप्पी कि 1000 साल तो हम जिएंगे। क्या होगा विद द मैटर ऑफ पासिंग टाइम, आई फील वेरी आउटडेटेड राइट नाउ ऑल्सो, स्पेशली आफ्टर दिस कोरोना एंड ऑनलाइन, कि वो मैंने कहा थैंक गॉड मेरे बच्चे स्कूल क्रॉस करके, मैं तो अनपढ़ माँ हो जाती। द वे स्टडीज हैव चेंज इट सेल्फ एंड द वे यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ। अभी हमको कितना रश करना पड़ता है ज़माने के साथ चलने में, और 1000 साल बाद आपके घर वाले, आपके खानदान वाले ही नहीं आपको पहचानेंगे कौन बैठा है भाई। ना सहेलियां रहेंगी, ना ये दुनिया रहेगी, दुनिया के कौन है ये कौन है। कब होगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले कभी आके आपकी फ़ोटो खींच जाएंगे, भी इतने साल से रह रहे, बस ये होगा, या कोई कभी टीवी पे आ जाओगे। व्हाट अबाउट योर लोनलीनेस, योर कंपेनियनशिप। तो ऐसी उम्र का क्या फ़ायदा, जो नियम से चल रहा है चलता रहे, ठीक है, लेकिन जितनी भी सांसें मिली हैं उनको भगवान में कैसे लगाएं। तो कह रहे परमात्मा ये माया में हर जीव के अंदर होता है, और आपको इच्छा के अनुसार शरीर मिलता है। सम डे यू मस्ट हैव विश्ड कि मैं ऐसे भागवतम सुनूं, ये क्या चीज़ है, या ऐसा शरीर मिले, मैं ऐसे विदेश रहूं, कभी किसी जन्म में कुछ ऐसे, जैसे वल्चर होता है ना, उसको क्यों जन्म मिलता है, बहुत उल्टा सीधा तामसिक भोजन खाया होता है। तो भगवान कहते हैं अभी तेरी इंद्रियां तृप्ति हुई नहीं, गो गेट अ वल्चर। जो कचरा बोलते रहते, कचरा मतलब हर जगह फैलाना, बैक बाइटिंग, ये वो कचरा ही कर रहे हैं ना, गो गेट अ बर्थ ऑफ सुअर, पिग। बैठे रहो कीचड़ में, कचरे में खाते रहो। सुअर को आप खींचोगे भी ना कीचड़ से, अगेन ही विल गो देयर बिकॉज ही इंजॉयज, उसके लिए स्वर्ग ही वो है। एक बार इंद्र महाराज को श्राप मिल गया था, वो सुअर बन गए थे, एंड जब उनका वो पूरा भी हो, उसको खींच रहे हैं तो वो आ नहीं रहे कि आई एम सो हैप्पी, कौन हो, मेरा घर है, मेरा परिवार है, चलो हटो। फिर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं कि आप कौन हो, आपकी स्थिति क्या है। सोचिए इंद्र का भी ये हाल हो जाता है, तो आप और हम क्या हैं। तो फिर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू कम आउट ऑफ एंटेंगलमेंट ऑफ माया। तो प्रबोध महाराज बोलते हैं कि इस संसार में, जैसे श्री कृष्ण ने भी कहा है, दुखालय अशाश्वतम, इस संसार में कोई हैप्पीनेस नहीं है, मनी इज़ द मेन सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस। तो सॉल्यूशन क्या है, अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे मैंने ग्रुप में भी भेजा था कि 4 संप्रदाय हैं, वहाँ से आप गुरु ध्याइए। बताएगा कोई, बताओ। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, दो हाँ, ब्रह्म, रुद्रा, श्री, कुमार। हम लोग ब्रह्म संप्रदाय से हैं और गुरु के अंडर है हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज की मैं शिष्या हूँ, अपूर्व गोपी का ब्रह्म संप्रदाय से हैं, और इसलिए आज आपकी सेवा में हम मौजूद हैं।
तो ऐसे भगवान प्राप्ति होती है, क्योंकि गुरु के अंडर जाने से क्या होता है नौ। और फिर पहली चीज़ तो गुरु के अंडर जाओ, गुरु से सीखो कैसे भक्ति करनी है। फिर नवदा भक्ति, नवदा भक्ति किसने सिखाई थी? प्रहलाद महाराज ने, जिसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। और फिर आपकी वैष्णव क्वालिटी बढ़ती जाती है और आप इस माया के एंटेंगलमेंट से छूट जाते हो। परम धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। 5वां क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ विष्णु? ये बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है, भाई विष्णु बड़े, कृष्ण बड़े, विष्णु कौन? जैसे कल ये ज्योति सखी से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा, पिपलाइन ऋषि बोलते हैं 3 फीचर हैं भगवान के, कि भगवान एक तो भगवान हैं जो ऑल ब्यूटीफुल। भगवान के आज ये 64 कलाएं लिख के आई, कुछ बताएंगे आप थोड़ी सी? सिंगर, डांसर, बेस्ट आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, फैशन डिजाइनिंग, तो सब कर सकते हैं। हाँ। एंड कुकिंग, हाँ तरह तरह के पीने की चीजें बना सकते हाँ हैं। हाँ और सबसे बड़े जादूगर हैं। हाँ सबसे बड़े लाइक रचयिता, हाँ और पंडित, हाँ इज बेस्ट इन एवरीथिंग। नटवर नागर निष्ठुर छलिया, छलिया भी है वो। बाके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छिपे, दर्शन दीजो शरण मिली जो, दर्शन दीजो शरण मिली जो, हे बनवारी कहाँ छिपे। अभी प्रकट हो जाएंगे क्योंकि यहीं बैठे हुए। हाँ जी, मैं नंबर वाइज ही सुनाऊंगी। हाँ, स्टार्टिंग से 4-5 सुना नृत्य दीजिए। कला, वाद्य कला, गायन कला, नट हाव भाव जैसे होता है, इंद्रजाल नाटक रचना करना, सुगंधित चीजों से तेल बनाना, इत्र तेल, फूलों से श्रृंगार करना, बैताल को वश में करने की विद्या, बच्चों के खेल, विजय प्राप्त करने की विद्या, हाँ। मंत्र विद्या, शकुन अपशकुन, The list is अशुभ, रत्नों के endless। अलावा 3 प्रकार से अलग अलग तरह से उनको जी, काटना। हरि बोल जी। तो और भगवान की बहुत अच्छा होमवर्क करके आई हैं 12 बजे तक बैठ के, तो चांस तो मिलना चाहिए था। और भगवान की जैसे ही फुल वेल्दी रिनाउंसिएशन देते हैं, फेम, नॉलेज, ब्यूटी, पावर। फिर आते हैं परमात्मा के रूप में, जो हर आत्मा के, हर शरीर के अंदर परमात्मा के रूप में स्थित है, आत्मा और परमात्मा। और थर्ड जो ब्रह्मा की रोशनी है, शक्ति है, उस रूप में। तो भगवान के ये 3 रूप हैं। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ विष्णु? पहले तो वो भगवान है जो फुल ऑफ क्वालिटीज, 6 प्रमुख क्वालिटीज हैं, आपको भगवत गीता में मिल जाएगी, आप टाइप करेंगे आपको वहाँ मिल जाएंगी। फिर परमात्मा के रूप में, फिर ब्रह्म ज्योति के रूप में, जो सिद्ध मार्ग से आपको वो ज्योति प्रदान होती है। तो ये हुए उनके 5 क्वेश्चन। अब हम 6ठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भाई प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है और ये कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है। आई होप आप सबको मज़ा आ रहा होगा, आपके प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल रहे होंगे। क्या ऐसा हो रहा है या नए नए क्वेश्चन्स आ रहे हैं? कुछ तो बोलो। नई भी है और वैसा हो भी हाँ, है, सब दोनों मिक्स है। ही। हाँ, कि आप क्या ये भी सोच सकते हो कि हाँ ये भी तो हम सोच सकते थे, ये थॉट आया नहीं, बट दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो पीपल अब क्या है कि जो करते हैं उनकी तो बल्ले बल्ले, वो आगे आगे चलते जाएंगे, लेकिन लोग मानते भी तो नहीं है, तो उनका क्या हाल होगा जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे? क्योंकि कई लोग मिलते हैं ना, आप कहते हो जी भक्ति करो, पूजन करो, दे विल गिव यू 10,000 आंसर्स कि नहीं हम ये करते हैं, हम ये पाठ करते हैं, हम ये वाला व्रत करते हैं, हम ये करते हैं, तो क्या हम रिलीजियस नहीं है क्या? एक आप रिलीजियस हो कि आप गीता पढ़ रहे हो या भागवतम सुन रहे हो या कृष्ण को मान रहे हो, ऐसे होता है ना। कई बार हमारे अंदर भी ये भाव होता है और फिर हम आगे एक्सप्रेस कर देते हैं। ये जैसे सखियाँ शुरू में मुझे जो मिलती थी, जिनके घरोरा बोध से एग्जाम्पल पूछो तो बड़ी अलग दृष्टि से देखती थी, वे कैसे हम इनसे पूजा कैसे सीख ले, हमने तो बचपन में घर से सीखी है और आज ये खुद ही। हाँ या जब हम फास्ट करते हैं, राइट, या कई फास्ट में कहते हैं नमक नहीं खाना, कई में कहते हैं मीठा नहीं
is a myth or is a reality? देखिए इनका क्वेश्चन है कि फास्ट में कई बार कहा जाता है कि नमक के बिना खाइए, मीठे के बिना। फास्ट मीन्स आप जितने पहले तो भगवान के पास, पर आप जितनी ऑस्टेरिटी करें तो वो उतना अच्छा होता है, पर आपके लेवल पे है। सी एकादशी जैसे आता है ना, तो बहुत लोग निर्जला रखते हैं ऑल 24 एकादशी, लेकिन हम ये कहते हैं मिथ नहीं। हाँ, रिटर्न ये लिखा है कि देखिए जो शास्त्रों के हिसाब से है सिर्फ एकादशी रखनी चाहिए कलयुग में, एंड स्पेशली सुहागने। हाँ, वो सिर्फ एकादशी रखनी चाहिए। फिर आगे जितना आ रहा है वो फल स्तुति है, कर्म कांड स्तुति है, वो उसके अंडर आता है। भक्ति के अंडर केवल एकादशी फास्ट आता है, लेकिन हर उपवास का मतलब ये होता है, जैसे अपने का नमक नहीं है, ऑस्टेरिटी करेंगे। मेरे को नहीं पता आप किस बारे में पूछ रही हैं, जिस भी देवी देवता के बारे में। हाँ 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 हाँ, वो ऑस्टेरिटी कर रहे हैं ना भोलेनाथ से, लेकिन वहाँ हम भूल जाते हैं फॉर वॉट, क्योंकि वो किसी ने बताया नहीं। बस मंडे का फास्ट है, जैसे ये सखी के शब्द हैं, मैं उनका जवाब दे रही हूँ कि भाई मंडे का फास्ट है तो मीठा ही खाना। दैट इज़ कि बस हम भोलेनाथ हम पे प्रसन्न हो जाएं। हम आपने एक बहुत बड़ा त्याग किया पूरे। हाँ, मिथ नहीं कहेंगे, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे ना, मिथ क्यों कहेंगे? क्योंकि आप तपस्या तो कर रहे हैं ना। भोलेनाथ का श्रावण मास में आप व्रत रख रहे हैं, तो अगर बहुत लोग करते हैं, मेरे को याद है बहुत हम लोग यूपी से हैं तो बोला जाता था दही और पराठी बनती थी और वो, लेकिन इस शरीर से नहीं लिया जाता था, तो इसीलिए फिर हम, पर वो उपवास मीन्स सैक्रिफाइस। वो लोग बहुत फास्टिंग की जगह फीस्टिंग शुरू कर देते हैं, उससे अच्छा है आप फास्टिंग ही रखें। तो मिथ कुछ नहीं है, ये तपस्या है। लेकिन भोलेनाथ से मांगना क्या है, ये है। यदि बोला जाता है कि अच्छा पति मांगो, ये है, लेकिन उनसे भक्ति मांगनी है। भोलेनाथ की पोजीशन भागवतम सुनने के बाद आपको पता चल गई है कि ही इज़ वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे ऊंचा दर्जा है उनका। वो हर समय हरि मगन रहते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए, उन्हें सृष्टि बनाने को कहा, तो क्या हुआ, भूत पिशाच यक्ष गण ब्रह्म राक्षस वगैरह सब, अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा करो हरि का नाम करो, मेडिटेट करो, मैं देखता हूँ। इसलिए उन्हें तामसिक उसमें कहा जाता है। सो पोजिशनिंग, कृष्ण दही है, कृष्ण दूध है एंड शिव जी दही है। तो ये जब पढ़ेंगे तो और खुलता चला जाएगा, एंड यू विल बी एज लाइट एज अ फेदर। सो अब आगे आता है कि भाई पीपल आर नॉट रेडी, तो वो कैसे प्यूरिफाई होंगे? तो वो ही है कि भाई कर्म योगा में आपको कर्म लगेगा। अगर आप कहें वी बिलीव इन गुड कर्मास, हम तो बहुत मिलते हैं कि हम कर्म थ्योरी में जाते हैं, लेकिन भक्ति योग क्या करती है, भगवान से कनेक्ट करवाती है। हरि हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति योगा। लेकिन अब इससे भी ऊपर क्या है, निष्काम कर्म योगा, कि हमने फल कर्म कर लिया और फल की इच्छा नहीं है, हमने भक्ति कर ली। वाई वी आर डूइंग भक्ति, कि वी आर डूइंग भक्ति फॉर द प्लेजर ऑफ माई लॉर्ड। ये जब भाव हो गया, वाई यू आर लिसनिंग, अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि हम वी वॉन्ट टू नो हु इज गॉड, वी वॉन्ट टू नो वॉट आर इन स्क्रिप्चर्स, क्योंकि एकदम नए नए हैं। ग्रेजुअली जैसे जैसे भगवान उजागर होते जाएंगे, एवरीथिंग विल बी ब्लिस, और आपको मज़ा आने लगेगा कि हम जो भी कर रहे हैं उस भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। वी आर सर्विंग द लॉर्ड बिकॉज आवर नेचर इज सर्वेंट। अब 7वां प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान की कितने फॉर्म्स हैं? तो द्रुमिला योगी जवाब देते हैं पुरुष अवतारा, जिसमें आते हैं महार विष्णु का जो कर्ण और कर्णोदय विष्णु, जहाँ बिलियंस ऑफ यूनिवर्स वो निकालते हैं अपने अंदर से। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ क्रिएशन। ये 7th चैप्टर ऑफ भगवद गीता में भी है, 2nd कैंटो ऑफ भागवतम में भी है। आई एम जस्ट शॉर्टनिंग इट इन पॉइंट्स एंड बुलेट पॉइंट्स में बता रही हूँ। फिर जब वो मिलियन ऑफ यूनिवर्स जब निकलते हैं, तो गर्भोदशकाय विष्णु वो क्या करते हैं, हर एक में प्राण सींचते हैं, हर एक में समा जाते हैं, ही एंटर्स एवरी यूनिवर्स। फिर क्षीरोदशकाय विष्णु जो हर आत्मा में परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं। तो अल्टीमेट जो रिजल्ट क्या है, भगवान ही सब जगह फैल रहे हैं ना, भगवान की ही एक्सपेंशन हो रही है।
क्रिएशन। और फिर गुणा अवतार के रूप में आते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कौन है गुणा? कितने गुणा है? 3 गुण। यस, कौन से? सत्व, यस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस। तो ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु में, महेश में बट गए। विष्णु में कौन सा बटा? विष्णु में सत्व, पालन करने सतगुण, मेंटेनर। हाँ, शिवा में तमस गुण, और ब्रह्मा जी में रजोगुण। तो इस तरह जो पुराण भी है ना, हमारे 18 पुराण, 6 ऐसे ही बटे। उसकी भी एक कथा आती है, पर अभी समय के अभाव से हमें एकदम सुपर सोनिक स्पीड में जाना पड़ेगा। फिर अनलिमिटेड लीला अवतार है भगवान के, अनलिमिटेड, किसी भी रूप में आपकी मदद कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मतलब जैसे एक नर नारायण की कथा बहुत प्रोमिनेंट है कि उनको ना नर नारायण को कामदेव जी ने एक बार अटैक कर दिया, एंड ही थॉट कि भाई अब मैं इनको ज़रा वशीभूत कर लूँगा। जैसे कामदेव अपने ट्रायल मारते हैं तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि खूब सारी अप्सराएं लेकर जाते हैं कामदेव जी सब। तो वो देखते हैं और कहते हैं, वो भी बहुत बहुत सुंदरियाँ प्रकट कर देते हैं। कहते हैं लगता है यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ लेडीज़ एंड यू लाइक टू बी सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल लेडीज़। तो अपनी योग सिद्धि से और ब्यूटीफुल लेडीज़ तुम्हें चाहिए तो ये भी ले जाओ प्लीज़, द मोर द मेरियर। तो कामदेव जी ना बड़ा शर्मिंदा होते हैं। जैसे तो लीलाएं हैं भगवान की, तो वो उनमें से उर्वशी का चयन करते हैं, और बाद में वो उर्वशी अप्सरा जिसका इतना नाम है, इतनी सुंदरी है, वो फिर इंद्रलोक में आज भी विराज रही हैं। तो ये सब। फिर आता है 8वां प्रश्न, सम पीपल वर्शिप एंड सम डोंट। तो वो चामस ऋषि इसका जवाब देते हैं कि देखो कई तरह के होते हैं, तो उनका क्या हाल होता है। वो पूछते हैं कि कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ करना ही नहीं चाहते। तो चामस ऋषि बोलते हैं कि देखो 2 कैटेगरीज के भक्त होते हैं। एक तो ना भजनांती, जिनको पता ही नहीं है कि भगवान है, कैसे पूजा करनी है। अभी कई सखियाँ जब मेरे साथ जुड़ी थी गीता क्लास में, तो उनको कहते थे माता जी कुछ पता ही नहीं है हमें। तो वो क्लीन स्लेट ज़्यादा अच्छी है, वी कैन राइट इमिजिएटली। बाकी में फिर रब करना पड़ता है, कुछ रिजिडिटी आ जाती है। जो बालक के आपने देखा ड्यूरिंग भागवतम कथा कि गर्भ में ही बच्चा सुनने लग जाता है, वहीं से भी ईश्वर, बहुत जगह एग्जाम्पल्स आए। और कच्ची उम्र में ही जैसे जैसे मोल्ड करो तो वो पढ़ना, भगवान में आस्था और विश्वास बढ़ जाता है। तो वो बोलते हैं। और दूसरा है अवजानंती, कि अवजानंती में वो कहते हैं ना, आप जानती ना मूढ़ा, कि भगवान गीता में बोलते हैं कि कुछ इंटेलिजेंट ही मुझे सब जान सकते हैं। आप जानती ना मूढ़ा, कि वो क्या करते हैं, पूजा, वैदिक रिचुअल्स और ये पुराण, ये वो फलाना श्रद्धाना, ये वेद और वो हवन और वो सब करते जाते कर्मकांड, पर ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। जैसे कल ब्राह्मणों का उद्धार किया था श्री कृष्ण ने। पहले वो भूखे गोप जाते कि भोजन दे दीजिए, पर वो अपने हवन पूजन उसमें लगे हुए हैं। ब्राह्मण पत्नियों पे जाते हैं तो सब तुष्ट होते हैं, श्री कृष्ण भी वहाँ पहुँचते हैं। तब वो कहते हैं अरे हम तो जिंदगी भर यही करते रहे और तुम्हें परमात्मा आके दर्शन भी दे गए। तो सहज भाव से भक्ति करते चलो, कनेक्शन करते चलो। तो कह रहे फिर उनको सज़ा ज़्यादा मिलती है, कर्मों के बहुत टाइम लग जाता है। शीला प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, जब आप कुछ भी ना करो, आप हरे कृष्णा महामंत्र की माला पकड़ लो तो इट्स लाइक एन एक्सकलेटर। तब तो वो था एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी अमेरिका की। नाउ आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ बुर्ज खलीफा, कि आप पैदल जाओगे 125 माला पे तो कितनी आपकी ताकत लगेगी। कब पहुंचोगे बीच में, कुछ लोग तो बीच में ही बैठ जाएंगे, कुछ लोग तो हिम्मत ही नहीं करेंगे सीढ़ी चढ़ने की, कुछ लोग रोते पिटते पता नहीं कब पहुंचेंगे। अगर 100 लोगों ने स्टार्ट किया तो 1 या 2 ही पहुंच पाएंगे। वेयरएज एस्केलेटर से क्या होता है, विद इन 5 मिनट्स यू आर देयर, है कि नहीं। इसी तरह जब आप ये कलयुग का मंत्र पकड़ते हो तो एस्केलेटर की तरह भक्ति में ऊपर भगवान आपके साथ, आप भगवान के साथ क्रीड़ाएं होती हैं और चमत्कार होने शुरू होते हैं। चमत्कार वो नहीं होंगे जो आपके मन में है, चमत्कार वो होंगे जो भगवान आपको दिखाना चाहते हैं। 9वां और आखिरी प्रश्न वो पूछते हैं कि आप युगा अवतार के बारे में बताइए। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अवतारों की कितनी कथाएं, वो हमने कितने अवतार डिस्कस किए है ना।
और हमें पता, हमें लगता है 10 ही अवतार है, लेकिन अभी भगवान ने कहा एक्सपेंशन की कोई कमी नहीं है, अनगिनत है। तो उस पर बोलते हैं टेल अबाउट युगा अवतार। तो करम भोज मुनि बोलते हैं कि देखिए सतयुग में वाइट रूप में आए थे हंसा अवतार, उनके 4 हाथ थे, उन्हें वैकुंठपति, धर्मा और भी कहा जाता था। मोड ऑफ भक्ति वॉज मेडिटेशन। अब ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है, मेडिटेशन वॉज रिकमेंडेड फॉर सतयुगा। देन कम्स त्रेता, जहाँ भगवान का रूप लाल था और वो यज्ञ, जो बड़े बड़े यज्ञ वो नहीं होते जो आज हम घरों के अंदर कर लेते हैं, वो था बड़े बड़े मैदान जहाँ कोई भी टॉयलेट नहीं, कुछ नहीं, दिशा देख के फिर बड़े बड़े, तभी तो आपने देखा अश्वमेध याग और ये सब कैसे कैसे उसमें से सिद्धियाँ निकलती थी और क्या क्या लोग प्रकट होते थे। वो था सिस्टम सैक्रिफाइस, तो जिसमें राम जी भी अवतार लिया, राम जी ने। फिर द्वापर में डार्क ब्लू कम्प्लेक्शन में भगवान आए, जिनको वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, नारायण के नाम से बोला गया। कलयुग में सन्यासी के रूप में आए। कौन है वो? चैतन्य महाप्रभु। और इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में भी है, विष्णु सहस्त्र नाम में भी है। तो ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। जिसका श्लोका है कृष्णा वर्णम तुष्कर कृष्णम शंगोपास्त्रापर्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायेर यजन्ति ही सुमेधसः। कृष्णा वर्णम, क्योंकि जैसे कल आपने कथाओं में सुना था कि गोपियों का इतना प्योर भाव, इतना समर्पण देख के उन्होंने कहा हमें तो गदगद हो गया, मुझे आना ही होगा। तो उन्होंने राधा रानी का रूप लिया और भक्त का आचरण लिया, और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 550 साल पहले नदिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल में प्रकट हुए। और उन्होंने क्या शुरू किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। नगर नगर संकीर्तन। उन्होंने कहा एक ऐसा समय आएगा जहाँ जगह जगह देश विदेश में संकीर्तन होगा, और वो हो रहा है ना, घर घर में, नगर नगर में, और सारे उनके एविडेंसेस हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की जय, इनके एविडेंसेस हैं। तो इस तरह यहाँ हमारी 9 योगेंद्रों के प्रश्न और निमि महाराज की वार्तालाप खत्म होती है, और फिर आगे आता है कि भी माया से कैसे मुक्ति हो, ईश्वर के अवतारों का वर्णन, जैसे वो बहुत डिटेल में बताई गई है। फिर वसुदेव जी ना और भी बातें जानना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि द्वारका नगरी इतनी प्योर है कि वहाँ यदुवंशियों को तो कोई हाथ दे ही नहीं सकता। और फिर वो प्रभास नगरी में धीरे धीरे सबको ले जाते हैं। तब उनकी मुलाकात श्री कृष्ण की उद्धव जी से होती है। आजकल बहुत प्रचलित है उद्धव गीता। उद्धव भगवान के बहुत प्रिय मित्र हैं, भगवान की तरह ही दिखते हैं। तो उन्हें भगवान आदेश देते हैं कि देखो अब मेरे स्वाध्याय गमन का वक्त है, तो तुम मेरी सारी पत्नियों को लेकर हस्तिनापुर चले जाओ, ताकि क्योंकि अब ये द्वारका नगरी डूब जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा द्वारका नगरी डूब जाएगी। इसलिए आपने देखा आदि द्वारका नगरी, वरना तो जब आप शास्त्रों में पढ़ते हैं तो इतनी विशाल, इतनी खूबसूरत, कहाँ कहाँ फैली हुई। अब आप जाते हैं, थोड़े से द्वारकाधीश के दर्शन होते हैं और आप लोग आ जाते हैं। 4 धामों में से एक है द्वारकाधीश, द्वारिका नगरी। तो भगवान कृष्ण को, तो फिर भगवान उद्धव के ना बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें भगवान बहुत खूबसूरत बोलते हैं। यदि मुझ भगवान को, सी अगेन कृष्णा इससे, मुझ भगवान को सामान्य इंद्रिय अनुभूति से कभी नहीं पकड़ा जा सकता, किंतु मनुष्य जीवन को प्राप्त लोग प्रत्यक्ष रूप से मेरी खोज करने के लिए निश्चित लक्षणों द्वारा अपनी बुद्धि तथा अन्य इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। कि भाई आप ऐसे तो मुझे नहीं पकड़ सकते, पर आप अपनी बुद्धि कैसे लगाएंगे? बुद्धि के जब आपको गुरु के अंडर आपको बताया जाएगा, और फिर वो लक्षण बताते हैं कि बुद्ध जीव कैसा होता है और मुक्त जीव कैसा होता है। बद्ध जीव मतलब जो बंधा हुआ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि में कर्मों के थ्रू,
भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थों के प्रति अनुरक्ति को नष्ट किया जाता है। सी अगेन, इवन ही इज एम्फसाइजिंग ऑन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। साधु संगा लब मात्रा होए। 1 मिनट का भी आपको हो गया ना साधु संग, आपका जीवन बदल जाएगा। तो ऐसी शुद्धि करने वाली संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है। सो नाइस। क्या बोले कि ऐसे जब आप क्या करेंगे, आप जब भक्तों की संगति करेंगे तो भगवान क्या होंगे, आपके वश हो जाएंगे। सो सिंपल। और सी दीज आर द वर्ड्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वश में कर देती है। कोई चाहे अष्टांग योग करे, प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण में लगा रहे, चाहे अहिंसा तथा शुद्धता के साथ अन्य सिद्धांतों का अभ्यास करे, वेदोच्चार करे, तपस्या करे, संन्यास धारण करे, कुआं खुदवाए, वृक्ष लगवाए, जनता के कल्याण कार्य को संपन्न करे, चाहे दान दे, कठिन व्रत करे, देवताओं की पूजा करे, गुह्यम मंत्रों का उच्चारण करे, तीर्थ स्थानों में जाए या छोटे बड़े अनुशासनात्मक आदेशों को स्वीकार करे, किंतु व्हाट इज द रिजल्ट? किंतु इन सब कार्यों को संपन्न करके भी कोई मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। सी दीज आर द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड। तो वश में कैसे होते हैं भगवान? प्रेम से, साधु संग से, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अब आप देखिए, आप सब भी हमारे साथ सुन रहे हैं, हम सब ने कितना आनंद उठाया इन 6 दिनों में। दुनिया भूली पड़े, घर का भी ध्यान रख रहे हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, पूरा ध्यान जा रहा है सब करके, बट वी आर मोर ऑर्गेनाइज्ड। सुबह जाना है, ये करना है, हर समय मन में श्रीमद् भागवतम कथा उत्साह चल रहा है। कल क्या सुनेंगे, अब क्या होगा, आज क्या पढ़ेंगे, आज क्या भगवान बताएंगे। तो जीवन जो एक नीरस, एक उदास, या जो कोरोना का चक्कर चल रहा था, या जो इनसिक्योरिटीज़ हमारे मन में आ रही थी इस देह को लेकर, संसार को लेके, एकदम बदल गया या नहीं? आप लोग लाइट फील कर रहे हो नहीं? ये 7 दिन आपके आनंद के दिन है। क्यों? क्योंकि केवल हमने संग लिया है। ये वसुदेवम कुटुंबम है। किसी ने कथा सुना दी, किसी ने घर खोल दिया, कोई भोग ले आया, किसी ने नृत्य कर दिया, किसी ने गायन कर दिया, तो केवल कोई भागवत में सारथी बन के आ गया, लेकर आ गया, कोई छोड़ गया। तो आनंद ही आनंद है। कितने शुभ कर्म है जो आप सब कहते हो ना, हम कर्मों में विश्वास करते हैं, तो ऐसे कर्म कीजिए ना जहाँ सबका उद्धार हो, संसार एक परिवार बन के रहे, वसुदेवम कुटुंबम बन के रहे। तो ये भक्ति बहुत मीठी है, कथा बहुत मीठी है। लेकिन अभी एक सखी ने क्वेश्चन पूछा था कि माता जी गीता थोड़ी ड्राई लगती है और भागवतम बड़ी मीठी लगती है। वो तो लगेगी ना, क्योंकि गीता इज नाम रूप गुण एंड भागवतम इज नाम रूप गुण लीला। जहाँ भगवान, जहाँ आत्मा, यही तो व्यास देव जी ने नारद जी को बोला कि भाई आत्मा तो डाल, आत्मा डालेगा तभी तो शरीर चलेगा। लेकिन ग्रेजुएशन इज भगवत गीता। जब तक आप कर्मों की गति, शरीर की गति, भगवान के आदेशों का पालन नहीं करोगे, कहना मानना नहीं सीखोगे, तब तक भागवतम का आस्वादन या वो जीवन में कैसे उतरेगा। अब बहुत सा ज्ञान देते हैं श्री कृष्ण उद्धव को, बहुत सी चीज़ें बताते हैं भगवान, मतलब करीब 23 चैप्टर्स में भगवान उनको ज्ञान दिए जा रहे हैं, वर्णाश्रम के बारे में भी बताते हैं। फिर एक कथा आती है अवधूत की। अवधूत को एक राजा मिलता है, राजा को मिलता है, वो देखते हैं अवधूत मतलब दत्तात्रेय महाराज, तो वो देखते हैं कि ऐसे घूमते चले जा रहे हैं, मस्त मलंग, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, और बलिष्ठ शरीर है, युवा शरीर है। इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लानरी एक्सपेंशंस ऑफ द लॉर्ड। तो वो कहते हैं भाई तुम कोई काम काज करो, तुम क्या इतना मस्त और खुश घूमे जा रहे हो, तुम्हें कोई चिंता विंता नहीं है कि जीवन कैसे बीत करे? नहीं, हंसने लगते हैं। तो उनको बड़ा दिव्य तेज उन पे लगता है। तो बोलते हैं कि तुम्हारी खुशी का राज क्या है?
कह रहे खुशी का राज कुछ नहीं है, मैं तो जिसको मिलता हूँ उनको गुरु मान लेता हूँ। गुरु का क्या कार्य होता है? गुरु का कार्य होता है हमारी बुद्धि को स्थिर रखना, हमारे कर्मों को सही रखना और भगवान के करीब ले जाना, है ना। गुरु का ये कार्य, और आपका भी ज़रूरी है गुरु के कहे को मानना। गुरु के अंडर रहोगे तभी, जब आप दीक्षा लेते हो ना, दीक्षा का क्या महत्व है, जब इन 4 संप्रदाय में से आप दीक्षा लेते हो तो दीक्षा के अंडर गुरु का वादा होता है भगवान से कि अब ये बच्चा मेरे अंडर है, इसको मैं आपके लायक बनाऊंगा। फिर लायक किसको बनना है? आपको बनना है ना। फिर आप 4 व्रत लेते हो गुरु के आगे। बहुत से लोग खड़े बैठे होते हैं कि एक तो मैं 16 माला रोज जाप करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। एक मैं नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। तो कोई नशा नहीं करना, मीट मच्छी नहीं खाना, नॉन वेजिटेरियन, एंड गैम्बल जुआ नहीं खेलना, और शादी के बाहर व्यवहार नहीं करना। ये हम गुरु के आगे 4 कस्में खाते हैं और 16 माला का प्रण लेते हैं। तो फिर अपने आप तो आपकी तैयारी, शुद्धता शुरू हो जाती है, गुरु की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। फिर आप ग्रंथ पढ़ते हो, सुनते हो, सुनाते हो। दुनिया को आप दुनिया के रंग में नहीं रंगते, दुनिया आपके रंग में रंगने लग जाती है कि भाई ये इतनी मिठास कहाँ है। हो रहा है ना यहाँ, जो सखियाँ मुझसे मिली तो वो रंग में ही रंग रही है ना। जो रंग हमने पकड़ा वो ही रंग को आप सब पकड़ते जा रहे हैं और उन्मुक्त और खुश होते जा रहे हैं। कृपा सब पे बरस रही है। ये होता है गुरु। तो वो कहना मानना पड़ता है, गुरु को वादा होता है गुरु से, फिर वो कृष्ण से आपको मिलते हैं। तभी तो गुरुओं का इतना सम्मान है। लेकिन उल्टे सीधे गुरुओं से ज़रा बच के, जो ग्रंथों में है, जो ग्रंथों के थ्रू है, पानी पियो छान के, गुरु ध्याओ जान के। हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है, हम ये कहते हैं अरे वो ना उस किताब में ये लिखा है, वो संत ये कह रहे। अरे तो गो एट द डेप्थ। कह रहे एक कहानी है, अरे भाग रहा है खरगोश। अरे खरगोश कहाँ भाग रहा है? भागो भागो, आसमान गिर रहा है। अच्छा, वो भागने लग गया बंदर। बंदर आगे भालू मिला, आसमान गिर रहा है। इस तरह करते करते पूरा जंगल भाग रहा है, आसमान गिर रहा है। तो शेर दहाड़ता, क्या हो गया वो आसमान कहाँ गिर रहा है? किसने देखा? किसने कहा? उसने कहा मुझे, उसने कहा मुझे, उसने कहा मुझे, उसने कहा मुझे। तथ्य मिलता ही नहीं। यही हम करते हैं जब हम धर्म को पकड़ते हैं। एक ने बोल दिया, सबने मान दिया। एक ने कह दिया ये व्रत करो तो बड़ी पावर है, दूसरे ने कह दिया इन गुरुजी को पकड़ लो, बड़ी पावर है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। होती हैं पूरी? मैंने तो नहीं देखा। जो लोग मेरे जानने वालों में हैं, पकड़ लेते हैं, सो कॉल्ड फैशन के हिसाब से गुरु बदलते रहते हैं, कर्मकांडी पूजाएं बदलती रहती हैं। तो मैं पूछती हूँ भाई तुमने कहाँ से सीखा था? इनका ध्याएंगे तो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फेसबुक पे ना बहुत एडवर्टिजमेंट आ रहा था। अच्छा, तो अब तुम भी डालो एडवर्टिजमेंट की भी हमने तो ध्याया, हमारा तो कुछ हुआ नहीं। वो हिम्मत कोई नहीं करता, चुपचाप बैठ जाते हैं। हिम्मत रखो। अगर ये हिम्मत रख रहे हो कि जो ईश्वरा परमा कृष्णा, उसको छोड़ के आप इधर उधर किसी को भी पकड़ के भगवान बना रहे हो, गुरु बना रहे हो और अंधविश्वास रख रहे हो, तो फिर उसका पर्दाफाश करने की हिम्मत भी रखो। अदरवाइज डोंट डू दैट। आपकी नानी दादियों ने यही कथाएं सुनाई है ना, रामायण की कथाएं सुनाई हैं, कृष्ण की कथाएं सुनाई हैं, सावन की कथाएं सुनाई हैं, पार्वती की कथाएं सुनाई हैं। तो व्हाई नॉट उनको पकड़ो? इधर उधर भटकने की ज़रूरत क्या है? ग्रंथ जो कह रहे हैं, जो आपकी माता रूपी ग्रंथ कह रही है कि आपके पिता कौन है, उन पिता को ढूंढो। तो वो 24 गुरु बनाते हैं, तो राजा को बड़े मान से बताते हैं। 24 गुरु को मैं जल्दी जल्दी बता दूंगी कि जैसे धरती, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्र, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, भंवरा, हिरन, मछली, पिंगला, पक्षी। तो ये बड़े अजीब अजीब है ना गुरु। भाई ये कहाँ से गुरु बना दिए? वो कहते हैं धरती में कितना संयम है, धैर्य है, और वो धैर्य रखती है तो सबका कितना पोषण करती है। वायु सबको जीवन और ठंडक देती है। आकाश से सारे, देखो जैसे सबका समागम होता है तो भाई बादल जाते हैं, फिर वो नीचे आते हैं, समय से सूर्य का वो कैसे साथ देता है। और जैसे अजगर पूरे विश्वास के साथ मुंह खोल के बैठा रहता है।
छोटा जानवर आ गया तो खुश रहता है, बड़ा आ गया तो खुश रह गया। जो उसको ड्यूटीज भगवान से मिली है कि तूने ऐसे ही खाना खाना है, भोजन खाना है, तो वो वैसे ही खाता है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेता। वो एक बार एक महाराज कह रहे थे, लैपटॉप लेके तो केवल इंसान ही ऑफिस जाता है, हमने तो कभी किसी हाथी को, घोड़े को ऑफिस जाते देखा नहीं कि रोटी कमानी है। रोटी तो उन्हें भी मिल रही है। तो ये देखिए, विश्वास रखिए, रोटी मिलेगी मिलेगी, छत रहेगी रहेगी। जो आपको करने वाले काम है वो करिए। क्या है काम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो एक पिंगला की कथा बहुत मशहूर है। पिंगला वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। तो प्रोस्टिट्यूट को भी तुमने गुरु मान लिया, कैसे? कहते कि वो पिंगला का किस्सा पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि वो एक दिन बहुत ग्राहकों का इंतज़ार करती, कोई भी नहीं आता, कोई तो पता नहीं कैसे उसके अंदर से अंतरात्मा बोलती है कि जितना इंतज़ार मैं क्लाइंट का कर रही हूँ, अगर मैं भगवान का करूँ, वो याद, वो तड़फ मैं भगवान के लिए लगा दूँ, तो मेरे आगे तो अब तक भगवान प्रकट हो गए होते। और वो वहीं से अपना जीवन बदल देती है और भक्ति में लगाती है। तो इसी तरह वो अपने शरीर को भी गुरु मानते हैं। तो अरे अपने शरीर को कैसे गुरु? कि उन्हें वैराग्य रखना चाहिए, क्योंकि जब मैं इस बॉडी से अटैच होता हूँ तो इस बॉडी से अटैच, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दादी है, ये मेरे पति है, मेरा, तो सारे रिश्ते बन जाते हैं और फिर वो समय समय पे दुख और सुख देते रहते हैं। तो अटैचमेंट तो हो गया ना। तो वैराग्य रखना है, कमल के फूल की तरह रहना है, पानी में भी रहना है लेकिन भीगना नहीं है, अपने सारे कर्तव्य करने हैं। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है प्रत्येक गुरु से। तो ये आप अगर टाइप भी करेंगे ना, 24 गुरुज ऑफ अवधूता एंड देयर डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड देन यू कैन ऑल्सो लर्न दैट इस कथा का मतलब ये कि चलते फिरते हर चीज़ का हम सम्मान दें, हर एक से सीखें। हम क्या करते हैं, सिखाने बैठ जाते हैं। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। एक रेसिपी ले लो, नहीं अच्छा तू ऐसे बना, तो इसमें 2 मिर्ची और डाल देगी ना, पर पहले सुन तो लो। जहाँ 4 औरतें बैठती तो हम बात नहीं करने देते एक दूसरे को। तो ऐसे तो एक दूसरे की हम कलाओं को जाने, अप्रिशिएट करें, तो ये संसार तो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब हम आते हैं फिर जैसे जैसे श्री कृष्ण, और ये आपने देखा है ना कि स्पेशली हम लोगों को तो देखा होगा कि बड़ी हम चामर, मोर पंख, धूप, अगरबत्ती, कितना हम घंटी बजाते हैं। ये हमने आज तक देखा है मंदिरों में, अपने घरों में, एंड वी जस्ट अडेप्टेड इट कि यार दैट इज़ आवर कल्चर, है ना। ऐसे ही पकड़ा था ना कि दिस इज़ आवर कल्चर। लेकिन इसका भी भागवतम में आंसर है। भागवतम में कैसे भगवान, जब वो उद्धव कहते हैं नहीं मुझे आप बताइए कि देव पूजा कैसे की जाए, पूजा के क्या महत्व है, और हाउ शुड वी वर्शिप यू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसे आज के युग में कई लोग कह देते हैं ये अंधविश्वास है, ये दकियानुसीपना है। भगवान तो सब जगह है, तो वाई दे शुड बी टेम्पल्स। अरे टेम्पल्स छोड़ो, हॉस्पिटल बनाओ। जितने भी ये बड़े बड़े टेम्पल्स हैं ना, ये सारे सपोर्ट करते हैं चाइल्ड एजुकेशन को। मुफ्त इस्कॉन चले जाइए, प्रसाद ही प्रसाद है, कितना प्रसाद बंटता है, कितने भूखों को खाना मिलता है। पर आप ये सोचिए कि अगर हम, ये प्रभुपाद जी को भी किसी ने कहा था, बिकॉज ही इंसिस्टेड ऑन लैविश टेम्पल्स। तो अरे हॉस्पिटल बनवाओ, कह रहे तो ये हॉस्पिटल ही तो है, और हॉस्पिटल्स में शरीर का इलाज होता है, यहाँ आत्मा का होता है। और आत्मा क्योर होकर, हेल्दी होकर भगवान अपने पिता से जा मिलती है। मंदिरों का अपना महत्व है। जितने भी मंदिर कंस्ट्रक्ट होते हैं ना, एक प्रॉपर आर्किटेक्चरल शेप पे होते हैं, वो एक एनर्जीज खींचते हैं, और तभी तो मंदिर जाना चाहिए। कहते हैं भगवान तो हर जगह, मंदिर क्या जाने की ज़रूरत है ज़रूरत, एक नियम निभाने की ज़रूरत है। वहाँ से जो आप एनर्जीज लेकर आते हो, जब आप तीर्थ करते हो, तो जो भक्ति आपकी 5 गुना है, वहाँ जब आप जाप करते हो, भक्ति करते हो, वो 10 गुना, 100 गुना उस प्रकार से बढ़ती है वहाँ पे, और आपको प्रताप मिलता है। सो ये जो भी हमारे ग्रंथों में बातें लिखी हुई हैं, ये मिथ नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। ये सम जेलस पीपल वो ऐसे करते चले गए और आप लोग फॉलो करते चले गए। तो अपने पास आप शस्त्र रखिए शास्त्रों का, और फिर बात कीजिए। कोई भी आपके रंग में लोग रंग जाएंगे।
आपको रंगना नहीं पड़ेगा। या तो मंदिर में अर्च विग्रह की अर्च विग्रह, वी शुड नॉट कॉल देम मूर्ति। मूर्ति का मतलब मृत, मरा हुआ। जब मूर्ति पूजा का क्या फ़ायदा है जी, आपने श्री कृष्ण के बाल रूप देखे हैं, राधा श्याम सुंदर देखे हैं, गौरा निताय देखे हैं, और शालिग्राम जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई। तो दैट इज़ योर वे ऑफ ऑफरिंग योर सर्विसेज टू हिम। और कैसे सर्विस करोगे? और भगवान उनके थ्रू, अहम सर्वस्य प्रभु, वो सारा ग्रैस्प करते हैं। तो ये कोई ऐसे मूर्ति पूजा कोई ढकोसला नहीं चल रहा है जैसे सबने कह दिया और आपने मान लिया। मूर्ति नहीं कहेंगे। जिन अर्चक, हम लोग तो बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा करवाते, उन्हें गृहस्थों में, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, गृहस्थियों में हम लोग बाकायदा उनका अभिषेक नामकरण करके उनको घर में बिठाते हैं और उनकी सेवा होती है, श्रृंगार होता है, भोग होता है, जो सबको करनी चाहिए और पूरे विश्वास से करनी चाहिए। जो ज्योत और अगरबत्ती भी हम जगाते हैं वो आगे कृष्ण बताएंगे। तो ओम अज्ञान तिमिरांतस्य, ये हम बोलते हैं ना, ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो मन का अंधकार कैसे जाएगा? तभी आप एक ज्ञान का दीपक जगाते हैं, उसके थ्रू आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचती है और भगवान सारा ग्रैस्प करते हैं। ये सारे प्रोसेस भगवान ने हमारी आत्मा को उठाने के लिए दिए। 4 लोगों ने अंधविश्वास है, ये सब मत करो, बैठ गए हम। वाई? पूछो अंधविश्वास है तो कैसे है, क्यों है? हमें भी कई बोला तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। हमने पूछा कैसे, कहाँ से हम मेंटल लग रहे हैं, कहाँ से हम दिमाग खराब वाले लग रहे हैं, कर रहे हैं, ज़रा बता दीजिए ताकि हम अपनी इम्प्रूवमेंट करें। तो कोई जवाब नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं आप सिर्फ कृष्ण करवाते हैं, राम राम क्यों? हमने कहा करवा देंगे, लेकिन हम कृष्ण इसलिए करवाते हैं क्योंकि हम वो फॉलो कर रहे हैं। तो बड़े स्ट्रांगली बोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अगर आप फॉलो कर रहे हैं, नियम निभा रहे हैं, हमें गाइड कीजिए, हम फॉलो करेंगे। आज तक मुझे तो कोई ऐसा प्राणी मिला नहीं। सो अपने पे विश्वास रखिए, ग्रंथों पे विश्वास रखिए और चलते चली जाइए। पवित्र भूमि पर अंकित अर्चा विग्रह के लिए तत्विन्यास ही बढ़िया विधि है। तिल तथा जौ को घी में सिक्त करके जो आहुतियाँ दी जाती हैं उन्हें यज्ञ की अग्नि भेंट से भी अधिक माना जाता है। तिल तथा जौ, ये जो तेल हम घी लगाते हैं ना, तो वो जोत। जबकि और फिर मनुष्य को चाहिए कि जल को ही अर्पित करके जल के रूप में मेरी पूजा करे। मेरे भक्त द्वारा श्रद्धा पूर्वक मुझे जो भी अर्पित किया जाता है, भले ही वो थोड़ा सा जल क्यों ना हो, मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन सा है ये श्लोक भगवद गीता का? जब बोलो जरा, अरे रुको रुको, गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि और लोग भी सुन रहे हैं। यहाँ मेरी सखिया बड़ी एक्साइटेड हो जाती है श्लोक से। भगवद गीता का 9th चैप्टर 26 श्लोका जरा गा के गाएंगे। पत्रम पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिमुपहतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। आहा, वेरी गुड वेरी गुड। सब सखियों ने बहुत अच्छे से गाया और ये सब आप लोग भी गा सकते हैं। 9th चैप्टर का 26 श्लोका बड़ा सुपर हिट है हमारे ग्रुप में। रेनू स्वागत है, शालिनी स्वागत है, हरे कृष्णा। बड़ी से बड़ी ऐश्वर्यपूर्ण भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर पाती। दैट इज़ व्हाट लॉर्ड इज सेइंग। यदि वे अभक्तों द्वारा प्रदान की जाती हैं, किंतु मैं अपने प्रेमी भक्तों से तुच्छ भेंट भी प्रसन्न हो जाता हूँ। सबसे बड़े एग्जाम्पल कौन है? सुदामा। छुपा रहे थे ना, मुट्ठी भर चावल छीन छीन के ढूंढ के खाया और कहते वो तीनों लोग देने वाले थे। रुक्मणी सत्यभामा, महाराज रुक जाइए, हमें भी तो दीजिए, नहीं तो 3 ले लेते। तो तीनों लोग उनके और वो उनके हृदय में वास करते। ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं कृपालु भगवान, दयालु भगवान। तो प्रेम मैं निश्चय ही सर्वाधिक प्रसन्न होता हूँ। भक्त को चाहिए कि अपने शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करके मंत्रोच्चारण करते हुए उन्हें पवित्र बनाए। तो क्या हमने आपको विधि बताई है? गोपी चंदन, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ऐसे 12 भाग में हम लोग गोपी चंदन लगाते हैं। आपने देखा भी है कि मैंने लगा रखा है। तो ये भगवान के द्वारा आदेश है। प्लीज़ मुझे कल मैसेज कर दो। सो
तब उस प्रोक्षणीय पात्र से वह स्थान पर पानी छिड़के जहाँ अर्च विग्रह की पूजा की जा रही हो। हमेशा आचमन का ग्लास और चम्मच रखें, तो जब आप मंदिर में एंटर करें तो थोड़ा छिड़काव कर दें ताकि प्योरिटी रहे। अपना हाथ पोंछें और वह जल से भरे 3 पात्रों को विविध वस्तुओं से सजाएं। अब बहुत सी विधियां हैं, लेकिन मैं मेन विधि पे आ जाती हूँ। पूजा करने वाले को चाहिए कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन अर्च विग्रह को स्नान कराने के लिए चंदन लेप, उशीर, कपूर, कुमकुम, अगरू से सुगंधित किए गए जल का प्रयोग करे। उसे विविध वैदिक स्तुतियों का भी तथा अनुवाक जो कि स्वर्णघम है, महापुरुष विद्या, पुरुष सूक्त आदि सामवेद के विविध गीतों तथा राजन तथा रोहिणियों का भी उच्चारण करना चाहिए। अब इतना सब तो हमें आता नहीं, तो भाई हम कैसे करेंगे? केवल एक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महाराज वगैरह ने बताया है कि कुछ नहीं आता, केवल हरे कृष्णा महामंत्र गाइए, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। सो मेरे भक्त को चाहिए वह मुझे वस्त्र, जनेऊ, विविध आभूषण, तिलक के चिन्ह तथा मालाओं से अच्छी तरह अलंकृत करे और मेरे शरीर पर सुगंधित तेल का नियत विधि से लेप करे। सुगंधित तेल मतलब ये अपना इत्र, प्योर इत्र आते हैं ना वो। पूजक को चाहिए वे मेरे पाँव तथा मुंह धोने के लिए जल, सुगंधित तेल, फूल, अक्षत तथा इसी के साथ अगरू, दीपक तथा अन्य भेंटें भी दे। और भक्त को चाहिए कि मेरे लिए गुड़, खीर, घी, पूड़ी, अपूप, मोदक, सयाब, दही, शोरबा तथा अन्य स्वादिष्ट भेंट करने के लिए व्यवस्था करे। एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और एक तरफ इतनी बातें। तो जो आप अपने घर में खा रहे हैं सात्विक तरीके से पकाइए, इसमें प्याज लहसुन ना हो, अच्छे से पकाइए, तुलसी दल रखिए, जल ज़रूर रखिए, भगवान को ऑफर कीजिए। आपको अगर भोग का मंत्र चाहिए तो हमारे पास रेडी है, हम आपको ऑडियोज़ भेज देंगे। और नहीं तो जब तक नहीं आता तब तक आप थाली, भगवान के बर्तन अलग रखिए और जल जरूर रखिए, रोज़ उनको भोग लगाइए और कहिए हे ईश्वर, आइए भगवान, भोजन को भोग लगाइए, पवन पावन पवित्र कीजिए, प्रसाद बनाइए। बस इतना, श्री ओम विष्णु श्री ओम विष्णु श्री ओम विष्णु जब तक मंत्र आपके पास नहीं आता कीजिए और मन में देखिए कि भगवान भोग लगा रहे हैं, वो प्रसाद बन जाता है। फिर अपने घर के खाने में मिला लीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ये भगवान विशेष अवसरों पर संभव हो तो अर्च विग्रह को उपटन लगाया जाए, दर्पण दिखाया जाए, दांत साफ करने के लिए नीम का दातुन दिया जाए, 5 प्रकार के अमृत पंचामृत से नहलाया जाए, विविध उच्च कोटि के व्यंजन भेंट किए जाए और उनका गायन और नृत्य से मनोरंजन किया जाए। इसलिए कीर्तन बहुत ज़रूरी है, भगवान के आगे नर्तन बहुत ज़रूरी है। तो यही हमारा 11वां अध्याय ख़त्म होता है। आज हमने बहुत कुछ सीखा कि कैसे हम अच्छे भक्त बन सकते हैं। भक्ति योग ही सर्वोच्च है, भगवान का नाम लेना ही सर्वोच्च है। भगवान त्रियुगी हैं, चौथे युग में नाम अवतार और योगी के रूप में आए हैं और आप भी इसका फ़ायदा उठाएं। हम सब कलयुग के प्राणी हैं। कल हम मिलेंगे कलयुग की क्वालिटीज़ देखने को, कलयुग में क्या क्या है, क्या क्या होने वाला है। और ये जो आपने श्रीमद् भागवतम का इतना पवित्र हफ्ता हमारे साथ बिताया है, उसका क्या फ़ायदा है। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए जपते रहिए और खुश रहिए। और जी हाँ, आपके लिए कल एक और, क्योंकि पूर्णाहुति है श्रीमद् भागवतम की, तो हमारे संग उत्सव भी है। तो उत्सव में भी आप सबने हमारे संग रहना है। वो कौन सा उत्सव है वो कल के लिए हम सरप्राइज छोड़ते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।